नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मध्य प्रदेश सरकार के MyGov.MP.in पोर्टल द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो प्रश्न हैं मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं कुछ का प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तब प्रदेश में कितने ज़िले बनाए गए थे? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 35। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 43, अर्थात 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब 43 जिले बनाए गए थे। साथियों, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्राट अशोक। साथियों, अगला प्रश्न है हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी शिवपुरी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मांडू। साथ ही मांडू में हिंडोला महल, जहाज महल, दाई महल इत्यादि महल स्थित हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र लाभान्वित होते हैं? इनमें से किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र लाभान्वित होते हैं? ऑप्शन ए सुपर 5000 योजना, ऑप्शन बी सुपर डुपर 500 योजना, ऑप्शन सी सुपर 25,000 योजना, ऑप्शन डी सुपर 30,000 योजना। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुपर 5000 योजना। साथियों, अगला प्रश्न है कारो पानी प्राकृतिक हिरण्य पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कारो पानी प्राकृतिक हिरण्य पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए अशोकनगर, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी देवास। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डिंडोरी, अर्थात डिंडोरी जिले में कारोपनी प्राकृतिक हिरण्य पार्क स्थित है। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी योजना में लाभ मिलेगा? तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी योजना में लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए अंत्योदय योजना, ऑप्शन बी संबल योजना, ऑप्शन सी फ्री राशन कार्ड योजना, ऑप्शन डी आहार अनुदान योजना। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संबल योजना। साथियों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम अंतर्गत जन सहभागिता द्वारा बृहद वृक्षारोपण अभियान में पंजीयन किस ऐप के जरिए कर सकते हैं? ऑप्शन ए दर्पण मोबाइल ऐप,
ऑप्शन बी टॉप पेरेंट एप, ऑप्शन सी वायु दूत एप, ऑप्शन डी सार्थक एप। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु दूत एप। साथियों, अगला प्रश्न है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1962। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1956। साथियों, आपको बता दें 1956 के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। साथियों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बरार, ऑप्शन बी महाकौशल, ऑप्शन सी सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन डी बघेलखंड। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रल इंडिया। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी चंदेल वंश, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदेल वंश। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सूरज सेन, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी वीर सिंह। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरज सेन। अगला प्रश्न है, इनमें से बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इनमें से बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी रातापानी, ऑप्शन सी पेंच, ऑप्शन डी जीवाश्म। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल है। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं बाघ परियोजना में शामिल हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा क्षेत्र की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षिप्रा। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ है? मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी सोनकच्छ, ऑप्शन डी उदयगिरी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बैतूल। बैतूल में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थित है। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ललित कला, ऑप्शन बी प्रदर्शनकारी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भोपाल। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, शहीद बिरसा मुंडा की जयंती किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? शहीद बिरसा मुंडा की जयंती किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए जनजातीय गौरव दिवस, ऑप्शन बी आदिवासी दिवस, ऑप्शन सी क्रांतिकारी दिवस, ऑप्शन डी आदिवासी नेता दिवस। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जनजातीय गौरव दिवस। साथियों, बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर को मनाई जाती है। शासन ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मलखंभ प्रशिक्षक जिन्हें भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे कौन हैं? ऑप्शन ए संजीव राय, ऑप्शन बी योगेश मालवीय, ऑप्शन सी शैलेश तिवारी, ऑप्शन डी रमन गुप्ता। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी योगेश मालवीय। साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमियों द्वारा मास्क निर्मित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए संबल योजना, ऑप्शन बी जीवन शक्ति योजना, ऑप्शन सी स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी जनश्री बीमा योजना। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवन शक्ति योजना। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी तवा नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी जोहिला नदी। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेतवा नदी। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथक। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राई। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंदसौर को, ऑप्शन बी ओमकारेश्वर को, ऑप्शन सी भोजपुर को, ऑप्शन डी उज्जैन को। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजपुर को। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम है, बेतवा नदी का उद्गम है ऑप्शन ए बिरसा जिला, ऑप्शन बी रायसेन जिला, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी होशंगाबाद जिला। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रायसेन जिला। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, महेश्वर का किला कौन सी नदी पर स्थित है? महेश्वर का किला कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल,
ऑप्शन डी क्षिप्रा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। साथियों, जो महेश्वर है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए एजुकेशन पोर्टल .mp.gov.in, ऑप्शन बी mp.district.nic.in, ऑप्शन सी कामगार सेतु .mp.gov.in, ऑप्शन डी mp नगरपालिका .gov.in। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कामगार सेतु .mp.gov.in। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी दमोह। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छतरपुर। साथियों, छतरपुर के खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी उज्जैन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रीवा। साथियों, कुछ का अगला और अंतिम प्रश्न है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम में सरकार ने 3 किलोवाट के लिए कितनी सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 40%। इस प्रकार से साथियों ये प्रश्न पूरे होते हैं। साथियों, एमपी की आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।